बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न की शिकार किसी लड़की को उसके अनचाहे गर्भ को जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस टिप्पणी के साथ न्यायालय ने मेडिकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बावजूद 28 सप्ताह की 12 वर्षीय लड़की को गर्भपात की इजाजत दे दी। इजराइल और ईरान संघर्ष के लगातार बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। अमेरिका के इस युद्ध में शामिल होने की खबर आ रही है। इसी बीच अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक और आधुनिक B-2 बमवर्षक विमानों को प्रशांत महासागर के गुआम बेस पर तैनात कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने यानी जुलाई की शुरुआत में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और पश्चिमी एशिया के 5 देशों का दौरा करने की योजना बना रहे हैं। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी मोरक्को, अर्जेंटीना, ब्राजील, त्रिनादा और टबैको जैसे यात्रा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत कभी भी पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को बहाल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अनुचित रूप से मिल रहा पानी अब भारत में इस्तेमाल किया जाएगा। चीन ने गुरुवार को इतिहास में पहली बार पाकिस्तान और बांग्लादेश के विदेश सचिवों की त्रिपक्षीय बैठक की मेजबानी की। यह घटनाक्रम भारत की नजर में एक रणनीतिक और कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इलेक्ट्रॉनिक डेटा से संबंधित निर्वाचन आयोग के निर्देशों का हवाला देते हुए गंभीर आरोप लगाया। शनिवार को उन्होंने कहा कि साफ दिख रहा है कि मैच फिक्स है, जो लोकतंत्र के लिए जहर है। इजराइल और ईरान में जारी तनाव युद्ध की शक्ल लेता जा रहा है। इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर के खात्मे की बात कर रहा है। इसके चलते वह बंकर में छिप गए। इस बीच खेमेनी ने कथित तौर पर 3 मौलवियों को संभावित उत्तराधिकारी के रूप में चुना है। केंद्र सरकार में सबसे चर्चित मंत्री का तमगा रखने वाले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2029 आम चुनाव में अपनी भूमिका के सवाल पर जवाब दिया। जवाब देते हुए गडकरी ने कहा कि पिछले 11 सालों में जो कुछ हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर था, अभी असली पिक्चर आनी बाकी है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बिहार सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बढ़ा दिया है। एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर सवाल पूछे जाने पर वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि इसका फैसला समय करेगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया नीतीश कुमार और जेडीयू के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने कैंसर के इलाज के लिए एक नैनो कप थेरेपी विकसित की है। इस थेरेपी में नैनो कप के जरिए प्रकाश का इस्तेमाल कर कैंसर सेल को नष्ट किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में बीजेपी से इस्तीफा देने वाले यूट्यूब मनीष कश्यप 23 जून को जन सुराज पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अमेठी में पुलिस ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसका गैंग रेप करने के आरोपी में बीजेपी विधायक सुरेश पासी के भतीजे समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता की मां के मुताबिक पुलिस ने मामले में समझौता करने का दबाव भी बनाया था। पीड़िता के परिजन के मुताबिक पुलिस ने पहले अपहरण का मामला दर्ज किया था। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार का समर्थन किया, इसलिए ट्रंप उन्हें लंच पर बुलाने के लिए तैयार हो गए। एयर इंडिया ने सुरक्षा तकनीक व अन्य कारणों से 3 और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी। ये उड़ानें कनाडा, दुबई और बाली के लिए रवाना हो रही थी। भारत सरकार ने बताया कि ईरान इजराइल सैन्य संघर्ष के बीच ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत ने उत्तरी ईरान से 110 छात्रों को निकाला, जो ईरान व अर्मेनिया के मिशनों को देखरेख में पहले अर्मेनिया पहुंचे और फिर वहां से विशेष उड़ान से दिल्ली रवाना हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान बर्बादी की कगार पर है और अगर ईरान के शीर्ष नेता अयातुल्लाह आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उन्हें गुड लक। उन्होंने ईरान पर हमले को लेकर कहा, अगले हफ्ते बहुत बड़ा होगा और या इस हफ्ते से पहले भी हो सकता है। ईरान बहुत बड़ी मुसीबत में है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खेमेनी द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बिना शर्त के आत्मसमर्पण करने की पेशकश ठुकराने के बाद इजरायली वायुसेना ने तेहरान में हमला किया। बकौल रिपोर्ट इजरायली वायुसेना ने उन जगहों पर हवाई हमले किए जो खेमेनी का गुप्त ठिकाना माना जाता है। गौरतलब है खेमेनी ने आत्मसमर्पण करने से इनकार किया है।